हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 7 का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैनिज़्म मतलब जैन धर्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थकरण ऑफ जैन्स वर्धमान महावीर also spread his message around this time 2500 years ago। मतलब इस समय में जो जैनों के जो थे वर्धमान महावीर जो भगवान थे, जो 24वें उनके जो तीर्थकरण थे जैनियों के, वो कौन थे? वर्धमान महावीर। और वो इस समय में लगभग 2500 साल पहले जो है अपने जो है उपदेशों को चारों ओर फैला रहे थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ अ लिच्छावीज, अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ अ वाजी संघा। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे वो गनाए से मतलब रिलेटेड थे, बिलोंग करते थे। और जो महावीर है, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। और जो महावीर हैं वो भी क्षत्रिय राजकुमार हैं, जो कि लिच्छास, जो कि एक विजा संघा के एक पार्ट से एक जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। लिच्छा उससे मतलब वहाँ के वो हैं क्षत्रिय जो है राजकुमार हैं। ठीक है। अबाउट विच you read in a chapter 6 at the age of 30 he left home and went to live in a forest। ठीक है। तो उन्होंने क्या 30 साल की एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगलों में रहना शुरू कर दिया था। For 12 years he had a lonely life। लगभग 12 सालों तक उन्होंने अकेले और बहुत ही मतलब कठिन जीवन जिया। At the end of which he attained एनलाइटमेंट, और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। उनका जो उनके ज्ञान का जो सिंपल सिद्धांत था वो ये था कि कोई भी औरत या कोई भी स्त्री या मनुष्य जो है, जो भी सच को पाना चाहता है, सच के बारे में जानना चाहता है, तो उसे अपने घर को छोड़ना चाहिए, मतलब छोड़ना चाहिए और साधु वगैरह बन जाना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली एन अ रूल ऑफ अहिंसा। उनको जो है मतलब जो अहिंसा का जो रूल है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से वो फॉलो करना चाहिए। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स ऑल बींग्स सैड महावीर। महावीर कहते हैं कि इसका मतलब है, अहिंसा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति मतलब उसमें जो है जानवर एनिमल्स वगैरह भी आ जाते हैं, उन किसी भी व्यक्ति को जो है हर्ट नहीं करो, तभी आप एक सुखी और लंबा जीवन जी सकते हैं। Ordinary people could understand the teaching of a महावीर and his followers because they used प्रकृति। ठीक है। जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो मतलब जो आम लोग थे, वो महावीर की जो टीचिंग्स हैं, ज्ञान को समझ पाते थे। और उनके जो फॉलोअर्स हैं महावीर के, उनके ज्ञान को समझ पाते थे, उपदेशों को समझ पाते थे, क्योंकि जो महावीर और जो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो प्राकृतिक भाषा का यूज़ करते थे, जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी उस समय पर। ठीक है। दे वर सर्वर फ्रॉम ऑफ प्राकृतिक यूज्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड। तो ये कहते हैं कि मतलब जो प्राकृतिक जो लैंग्वेज थी उनके जो बहुत अलग अलग तरह के रूप थे, उस भाषा के अलग अलग तरह से वो भाषा बोली जाती थी। वो जिस भी क्षेत्र में वो भाषा मतलब देश के काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में प्राकृतिक भाषा का अलग अलग रूप जो है वो यूज़ किया जाता था, अलग अलग तरह से प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। जिस भी क्षेत्र में जिस भी तरह की प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, उसका नाम, उस भाषा का नाम उसी क्षेत्र के ऊपर पड़ जाता था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए प्राकृतिक जो कि मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहा गया। ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज अ जैन्स had to lead very simple life, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked to not to steal, and also they had to observe celibacy and men had to give up everything including the clothes। अब क्या इसका मतलब क्या है कि जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे वो क्या है, उनको जैन बोला जाता था।
ठीक है। और वो बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे। वो खाने के लिए जो है भीख मांगते थे लोगों से, और वो बिल्कुल एकदम ईमानदार थे, ठीक है ना। और वो कभी भी वो चोरी वगैरह भी नहीं करते थे, ठीक है। और जो जो और आदमी लोग जो होते थे वो ही उनको जो है सब कुछ दिया करते थे, मतलब खाना खाना वगैरह सब करते थे, कपड़े वगैरह सब वही लोग दिया करते थे उनको, ठीक है। देखिए, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन फॉर फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। Northwesterners, thousands left their home to learn and teach दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन ये जो है हर औरत और आदमी के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो जो है इसके जो इतने जो स्ट्रिक्ट रूल हैं उनको वो फॉलो करें, ठीक है ना। हालांकि जो है बहुत सारे जो औरत और आदमी हैं उन लोगों ने अपना जो है घर छोड़ दिया था ज्ञान की खोज में, ठीक है ना। इस जीवन जीने के नए तरीके के लिए ज्ञान की खोज में जो है बहुत से औरत और आदमियों ने अपना घर त्याग दिया था, ठीक है। मैनी मोर रिमाइंडर जो है बिहाइंड एंड अ सपोर्ट दोज हु बिकम मॉन्क एंड अ नन प्रोवाइडिंग दैम विद फूड। और जो है मतलब जो मॉन्क नहीं बन पाए या नन वगैरह नहीं बन पाए, तो उन्होंने क्या करा, जो मॉन्क बन चुके थे, जो मॉन्क बने हुए थे और जो नन वगैरह बन गई थी, उनको क्या है, उनको सपोर्ट करने लगे, उनको जैसे कि खाना प्रोवाइड करने लगे, उनको कपड़े वगैरह देने लगे, तो इस तरह से उनको वो सपोर्ट करने लगे, ठीक है। जैनिज़्म was supported mainly by the trader farmers who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow the rules, ठीक है ना। अब जो जैनिज़्म थे ना, जैनी लोग जो थे, जो मॉन्क वगैरह थे, उनको ज़्यादातर कौन सपोर्ट करते थे, कौन सहारा देते थे, उन्हें जो ट्रेडर व्यापारी होते थे या जो फार्मर होते थे, जो अपने क्रॉप्स मतलब अपने अनाज वगैरह को बचाने के लिए इंसेक्ट मतलब जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं अनाज वगैरह में, उन्हें मारा करते थे, तो वो उनको जो है सपोर्ट किया करते थे जैनियों को, ठीक है ना। क्योंकि उनके लिए बहुत ही मुश्किल था इस तरह के रूलों को, अहिंसा के रूल को जो है फॉलो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अपनी क्रॉप बचाने के लिए इंसेक्ट को मारना ही पड़ता था, ठीक है। ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि जो है मतलब कई सौ सालों के बाद जो है जैनिज़्म जो है नॉर्थ इंडिया के पार्ट में फैल गया, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्टों में फैल गया। गुजरात में भी जैन धर्म फैल गया, तमिलनाडु में भी जैन धर्म फैल गया, कर्नाटका में भी, ठीक है। द टीचिंग ऑफ द महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सर्वर सेंचुरी। अभी कहते हैं कि जो महावीर हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जो टीचिंग है, मतलब उनका जो ज्ञान है, जो उपदेश हैं, वो कई मतलब कुछ 100 सालों तक मुंह से ही बोलकर वो उपदेश वगैरह दिया करते थे, घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड वालंबी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसको जो भी महावीर और जो उनके फॉलोअर्स जो भी टीचिंग्स वगैरह वो दिया करते थे, उनको कब लिखना शुरू किया, उनको लगभग 1500 साल पहले लिखना शुरू किया। गुजरात में क्या है, वालाभी जो नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा लिखने के लिए, उस पर वो जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। इनकी महावीर जी की जो टीचिंग्स है वो लिखी गई थी, ठीक है। जो भी उस समय उनका लिखने का तरीका होगा उसमें, ठीक है। द संघा both the Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge, ठीक है। अब दोनों ही महावीर और बुद्धा दोनों ही ये महसूस करते थे कि जो लोग अपने घर को छोड़ देते हैं, केवल उन्हीं लोगों को सच की और ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों के लिए रहने के लिए जिन्होंने अपने ज्ञान की खोज में अपने घर को छोड़ दिया है, उन लोगों को एक साथ रहने के लिए एक संघा
संगा अरेंज किया, मतलब एक संगा मतलब संघ, एक ग्रुप, ठीक है, ठीक है, एसोसिएशन, लोगों का एक ग्रुप जो कि घर को छोड़ के आ चुका है ज्ञान की खोज में, उन्हें क्या कहा गया, संगा। एक उनका रहने के लिए एक अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया कि सारे के सारे लोग एक साथ यहाँ पे रहेंगे और इसे किस नाम से पुकारा जाएगा, संगा के नाम से पुकारा जाएगा, ठीक है। द रूल मेड फॉर द बुद्धिस्ट संगा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिताका, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बुद्धा ने जो भी मतलब रूल जो संगा के लिए बनाए थे, संगा के लिए जो भी रूल जो है बुद्धा ने बनाए थे, उन्हें किस में लिखा गया, इन्हें विनय पताका में लिखा गया। एक बुक है विनय पताका नाम की, उसमें इन संगा के सारे रूल्सों को जो है लिखा गया है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी नो दैट दे वर अ सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। All men could join the Sangha. However, children had to take the permission of their parents and also that of their master, ठीक है। अब जो ये क्या, इसका क्या मीनिंग है कि जो भी संघा में शामिल होना चाहता था, ठीक है, जो भी संघा में शामिल होना चाहता था, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, तो उन्हें जो है परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी। जैसे कि जो है बच्चे हैं, अगर वो इस संघ में आकर रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई दास है तो उसे अपने मास्टर की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई जो है देखिए दोस्त हुआ, कोई राजा के लिए अगर काम करता है तो उसे राजा की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कोई कर्ज़दार है तो उसे जिसने कर्ज़ा दिया उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर कोई औरत जो है, कोई वो जो है संघा में आकर रहना चाहती है तो उसे क्या है, अपने हस्बैंड की परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा लेड सिंपल लाइफ। They meditate for the most of the time and want to cities and villages to beg for the food during fixed hour, ठीक है। That this way they were known as a भिक्षु, the प्राकृतिक word for a renouncers, ठीक है। तो अब जो आदमी या औरत जो भी संघा को ज्वाइन करते थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वो हर समय जो है ध्यान लगाए रहते थे और वो जो है गाँवों में जाते थे, खाने के लिए भिक्षा मांगते थे एक फ़िक्स ड्यूरिंग आवर में, मतलब हर समय वो भिक्षा नहीं मांगते थे। कुछ घंटे फिक्स होते थे कि वो इसी घंटों में जो है वो है भिक्षा मांगेंगे और उनको क्या कहा जाने लगा, उनको भिक्षु कहा जाने लगा, ठीक है ना। और प्राकृतिक जो भाषा थी उसमें रिनाउंसर्स उन्हें कहा जाने लगा, ठीक है। They taught others and helped one another. They also held meeting to settle any quarrel that took place within the संघा। तो ये क्या थे, ये जो है एक दूसरे को जो है टॉट करते थे, मतलब एक दूसरे को उपदेश देते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। और वो अगर कोई संघा में अगर कोई भी जैसे झगड़ा वगैरह हो जाता था आपस में तो उसे भी सॉल्व करने के लिए मीटिंग वगैरह किया करते थे। Those who joined the sanghas include Brahmins, Kshatriya, merchant, laborers, barbers, courtesans and serfs. Many of them wrote down the teaching of the Buddha, ठीक है। अब ये कहते कि संघा में जो है कोई भी आकर शामिल हो सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, व्यापारी हो, कोई मज़दूर हो, ठीक है ना, कोई नाई जो बाल वगैरह काटते हैं वो हो, कोई भी हो, कोई दास हो, कोई भी आकर जो है उसमें शामिल हो सकता था संघा में। अभी क्या बुद्धा की जो है बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं, जो उपदेश वगैरह हैं, उनमें से बहुत सारी टीचिंग्स को लिखा गया है, ठीक है। सम ऑफ दैम आल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुली पोएम्स, और उनमें से कुछ को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुंदर पोएम के रूप में कविता के रूप में भी लिखा गया है उन उपदेशों को, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक नोट्स है। द केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, दिस इज़ द केव इन अ कर्ल, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मोंक एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेड इन दिस शेल्टर, ठीक है। यहाँ पर जो है एक जो है केव है, नेचुरल केव है, ठीक है। एक इसको
जो है ये पहाड़ी है, हिल है, उसको जो है खाली करके, मतलब उसके अंदर जो है एक गुफ़ा बना रखी है, जिसके अंदर जो मॉन्क, जो साधु और जो नन वगैरह होते थे, साध्वी होते थे, जो है वो इसमें आकर रहा करते थे। ये अभी कहाँ पर है? ये प्रेजेंट डे जो है महाराष्ट्र जो है उसमें ये केव है वहाँ पर, ठीक है। अब क्या है? मोनार स्ट्रीट, ठीक है, यानी कि साधुओं को रहने की जगह। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। ये कहते हैं कि दोनों ही जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, साधु होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल घूमते रहते थे और लोगों को उपदेश देते रहते थे, ठीक है। वो केवल एक ही समय में, जब रेनी समय होता था, जब भी वो किसी एक जगह पर रुका करते थे, क्योंकि जो है बारिश के मौसम में यात्रा करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था, ठीक है ना। देन दे सपोर्टेड built temporary shelter for them in a garden और दे लिव्ड इन अ नेचुरल केव इन द हिल एरियाज, ठीक है ना। तो फिर उस समय में वो क्या करते थे, जो उनके सपोर्टर्स वगैरह होते थे, जो उन्हें मदद किया करते थे, वो जो है एक टेम्परेरी किसी बाग बगीचे में जो है टेम्परेरी कोई शेल्टर, अस्थाई शेल्टर उनके लिए लगा दिया करते थे, शिविर वगैरह लगा दिया करते थे, टेंट वगैरह। या फिर जो वो लोग जो है नेचुरल केव, जो इससे कि इस तरह की जो नेचुरल केव्स हैं, इसके अंदर जाकर वो रह लिया करते थे, ठीक है। As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanently shelter, and so monasteries were built. These were known as विहार्स, ठीक है। तो जो है जैसे जैसे समय गुजरता गया, तो जो उनके जो सपोर्टर्स थे और जो कुछ साधु और जो नन वगैरह थी, उन्हें भी ये महसूस होने लगा कि अब जो है कुछ परमानेंट शेल्टर भी होने चाहिए कि उस तरह के। फिर जो है जब उनको ये महसूस होने लगा, तब जाकर मोनास्ट्रीट जो है बनाई गई, ठीक है, जिनको कि विहार कहा जाने लगा, विहार के नाम से जाना जाने लगा। द अर्लीस्ट विहार were made of a wood and then of a bricks. Some were even in a cave that were dug out in the hills, especially in the western India, ठीक है ना। अभी कहते हैं कि जो कुछ विहार, जो पहले के जो विहार थे, उन्हें लकड़ियों से बनाया गया, फिर बाद में जो है ईंटों से बनाया गया, और कुछ को जो है गुफाओं वगैरह में, पहाड़ वगैरह जो है, हिल्स जो है, उनको खोद कर गुफाएं बनाई गई, ठीक है ना। और कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। अब है आ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बुद्ध का एक मैसेज हमें क्या बताता है, ठीक है। जस्ट एज अ वाटर ऑफ अ रिवर लॉस्ट देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू द माइटी ओशन, एज सो आर वरन एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगेटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स। तो ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि जैसे जो नदी का जो पानी है अपना नाम जो है खो देता है, और जो है बहते बहते नदी के साथ एक बहुत बड़े ओशन में जाके, समुद्र में जाके मिल जाता है, उसी तरह से जो बुद्धा के साथ जो उनके बुद्धा को जो ज्वाइन करते हैं, मतलब बुद्धा के साथ जो भी लोग साधु बन जाते हैं, वो भी धीरे धीरे मतलब अपने सारे वर्ण को, मतलब वो कौन से कुल से आते हैं, उनकी फैमिली कौन है, कौन वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण क्या है, वो सब वो भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ड वाज डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट और अ लैंड ओनर और द किंग। अब जहाँ पर ये विहार या मोनास्ट्री बनाई जाती थी, वो धरती कौन देते थे? वो या तो जो व्यापारी वगैरह है वो दान कर देते थे उनको, या फिर वो जो लैंड का जो धरती का जो उस ज़मीन का मालिक होता था, या फिर राजा वगैरह उसको जो है मोनास्ट्री बनाने के लिए उस धरती को दान कर देते थे। द लोकल पीपल कैम विथ गिफ्ट फॉर फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क एंड नन। जो लोग होते थे, जो आम पब्लिक होती थी, उन साधुओं के लिए और नन के लिए जो है वो क्या खाना लाते थे गिफ्ट के तौर पर, और कपड़े वगैरह लाते थे और मेडिसिन वगैरह लाते थे, ठीक है ना। और उसके बदले में जो वो मॉन्क और नन हैं, लोगों को जो है शिक्षा दिया करते थे। ओवर द सेंचुरीज, कई सौ सालों के बाद बुद्धिज़्म स्प्रेड टू द मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल एंड बियॉन्ड। मतलब बुद्धिज़्म के जो वो थे उपदेश वगैरह थे, इस सब कॉन्टिनेंटल के कई हिस्सों में भी फैल गए थे, और उससे बाहर भी वो
जो है बुद्ध का ज्ञान इसके बाहर भी जाने लगा था। द सिस्टम ऑफ आश्रम, आश्रम का सिस्टम। अराउंड the time when Jainism and Buddhism were belonging popular, Brahman developed in the system of the ashram। जब जो है जैनिज़्म जब जो है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो धर्म है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, तो पॉपुलर हो गया था, तब जो ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने क्या है आश्रम का सिस्टम डेवलप किया। हेयर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। यहाँ पर आश्रम शब्द का मतलब वो नहीं है कि यहाँ पर लोग आके रहें और मतलब ध्यान करें। इट वॉज अ यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ अ लाइफ। इसे क्या है जीवन के एक स्टेज की तरह यूज़ किया गया आश्रम को, ठीक है ना। फोर आश्रम वर रिकोगनाइज, 4 आश्रम बनाए गए थे, ठीक है ना। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ बनाया गया। पहला क्या था, पहला आश्रम था जो है ब्रह्मचार्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था अनप्रस्था, ठीक है, और चौथा था समायास, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदा ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। ब्रह्मचार्य, देखिए ब्रह्मचार्य जो था पहला आश्रम जो था उसमें क्या करते थे, जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, वो क्या करते थे एक सिंपल जीवन जीते थे और जो है अपने जीवन के कुछ सालों के दौरान क्या वो वेद वगैरह पढ़ा करते थे, तो उनका क्या कहने लगे, उनको ब्रह्मचार्य बोला जाने लगा। पहला आश्रम ये था, ठीक है। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज अ हाउस होल्डर्स, तो उसे क्या कहा जाने लगा, गृहस्थ कहा जाने लगा, क्योंकि जब उन्होंने शादी कर ली और वो जो है घर बसाने लगे, फैमिली वगैरह बनाने लगे, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, गृहस्थ। तो दूसरे आश्रम का नाम क्या था, गृहस्थ, ठीक है। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, तो जब वो क्या है फॉरेस्ट में जब वो जंगलों में रहने लगे और वो ध्यान लगाने लगे, मतलब तपस्या वगैरह करने लगे और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाने लगे, तो तीसरा आश्रम को क्या कहा जाने लगा, अनप्रस्था, ठीक है। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम समायांस, ठीक है। और लास्ट में जो है वो जो है सब कुछ जो है अपना त्याग देते थे और जो है एक समन्यास बन जाते थे। द सिस्टम ऑफ आश्रम फॉलोड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन अ मेडिटेशन। अब जो आश्रम का जो सिस्टम था ना, ये जो उन्होंने आश्रम का सिस्टम बनाया था, ये क्या है, ये लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने के लिए, अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो है ध्यान लगाने के लिए जो है आज्ञा देता था कि आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा पूजा पाठ में भी लगाइए, ध्यान तपस्या में भी लगाइए, ठीक है। तो जो लोग ऐसा करना चाहते थे वो इन आश्रमों में आकर कर सकते थे। जनरली women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husband। अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि जनरली जो है औरतों को जो है वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, औरतें जो है वेद नहीं पढ़ सकती थी और वो उसी आश्रम को फॉलो करेंगी जो उनके लिए उनके हस्बैंड वगैरह, पति वगैरह ने जो है चूज़ किया होगा, ठीक है। एल्सवेयर, okay, find Iran in your atlas। Zoroaster was an Iranian prophet। His teaching are contained in a book of called the Avesta, ठीक है। ये कहते हैं कि अपने एटलस पे ईरान को ढूंढिए। जोरोस्टर जो है था एक ईरानियन जो है प्रॉफिट था, मतलब इनके भगवान वगैरह थे, जैसे कि हमारे महावीर और महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो उपदेश वगैरह है वो एक बुक में लिखे गए हैं जिसका नाम है अवस्था, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द अवस्था एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी
सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। अब जो अवस्था में जो भी लैंग्वेज भाषा यूज़ की गई है और जो भी उसमें प्रैक्टिस मतलब जो भी उसमें ज्ञान की बातें बताई गई हैं जो अवस्था बुक में, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो कि हमारे वेदों में जो बातें बताई गई हैं वैसी ही बातें कुछ इस अवस्था बुक में भी बताई गई हैं। ठीक है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरोस्टर आर कंटेन इन द मैक्सिम गुड थॉट, good words and good deeds. Here is a verse from the Zen अवस्था। ठीक है। अब ये जो ज़ोरोस्टर थे, इनकी जो है इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो उपदेश थे, वो एक मैक्सिम मतलब एक सिद्धांत जो कि गुड थॉट है उसके ऊपर बेस है। ठीक है। अच्छे विचार उनके ऊपर बेस है। Lord, grant strength and the rule of the truth and good thinking, by means of which one shall create peace and a tranquility। अब ये कहते हैं कि भगवान जो है सच के कुछ नियम बनाता है और सच को जो है शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि जो कोई एक व्यक्ति अगर कोई भी अच्छा काम करेगा जिसके द्वारा वो है शांति स्थापित कर सकता है और एक अच्छा जीवन जी सकता है। ठीक है। तो देखिए अब इसमें आगे क्या बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि फॉर मोर देन 1000 ईयर्स मतलब हज़ारों साल से भी ज़्यादा ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म जो है फॉर अ मेजर रिलीजन इन ईरान मतलब बहुत ही ज़्यादा ईरान का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक धर्म था। ठीक है ना। उसके बाद में सम ज़ोरोस्ट्रियंस जो है माइग्रेंट फ्रॉम ईरान, वो कुछ जो ज़ोरोस्ट्रियन थे वो जो है ईरान से माइग्रेट हो गए मतलब अलग थलग हो गए और वो कहाँ आकर बस गए, गुजरात और महाराष्ट्र के जो कोस्टल टाउन है मतलब समुद्री जो इलाके हैं उनमें आकर वो बस गए। ठीक है। तो देखिए अब ये स्टूडेंट बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पर अब पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। ओके बाय।